हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे जो एरोमेटिसिटी है उसके अंदर हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कायरेग रूल। ओके, इससे भी हम एरोमेटिसिटी डिसाइड करते हैं। इससे भी हम बता सकते हैं कि आपका जो कंपाउंड है वो एक्चुअली में आपका एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। ओके, इस रूल के माध्यम से आप एंटी एरोमेटिक को नहीं आप साबित कर सकते कि आपका जो कंपाउंड है वो एंटी एरोमेटिक है या नहीं है। आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, आपका यह कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है या फिर आपका कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो सकता है। यही दो चीजें आपसे आपको पता चलती है ये कायरेग रूल से। अभी ये कायरेग रूल आपका कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है ये थोड़ा सा हम जानते हैं। तो कायरेग रूल होता है आपका एप्लीकेबल सिर्फ नॉन बेंजोइक जो बेंजोइक कंपाउंड होते हैं उन्हीं के ऊपर। ओके, तो ये आपको लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर आपने नहीं लिखा तो आप क्या करोगे, सभी के अंदर आप कायरल रूल क्या करोगे, अप्लाई कर दोगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। कायरल आप कहीं पे भी अगर आपको एरोमेटिसिटी देखनी है ना, आप नॉर्मल तरीके से ही जाओ। ये कायरल रूल कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, मतलब जो एक्सेप्शन केस होते हैं ना, कुछ बहुत ज्यादा अलग। ओके, वहां वहां पे ये कायरल रूल इस्तेमाल होता है, इसके जरिए हम उसकी एरोमेटिसिटी को हम डिसाइड करते हैं। ये पॉइंट आपको लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है, नॉन बेंजोइड कंपाउंड के ऊपर ही आपको इस्तेमाल करना है। अभी इसके कुछ रूल है, वो रूल भी आप लिख लो तो ताकि आपके लिए थोड़ा सा ये सुटेबल हो जाए, ताकि आप कायरल रूल को बहुत अच्छे से आप समझ जाओ। अभी इसके रूल्स क्या क्या है जिससे आप कायरल मतलब कायरल रूल्स को आप पहचान सकते हो। इसके कुछ रूल है, जिसमें सबसे पहला जो रूल है आपका इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे रूल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रूल है, इसके अंदर आपका C2 प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, अभी सर C2 क्या होता है, हमने C पढ़ा है, C2 नहीं पढ़ा है। अरे बच्चे लोग, C2 का मतलब होता है कि आपका 180 डिग्री रोटेशन आप कर सकते हो किसी भी कंपाउंड का, तब जाके अगर आपको वो सेम कंपाउंड मिल रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं C2 रोटेशन। अरे भाई, थोड़ा सा आपने जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा आप कहीं तो कहीं याद करके रखो। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजों में। दूसरा आपके पास जो रूल है वो रूल है, अगर आपके पास एन की वैल्यू भी बहुत बड़ा बड़ा फैक्टर होता है। अगर आपके पास जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है ना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ये इसके ऊपर भी आपका यहाँ पे कायरेग रूल डिसाइड होता है। इसके ऊपर भी आपकी बहुत सारा जो चीज होता है, आपका एरोमेटिक है या नहीं है वो डिसाइड होता है। इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं। सपोज अगर आपका n-1, करेक्ट, अगर आपका n-1 अगर आपकी वैल्यू इवन आ जाती है। ओके, दूसरा आपके पास n-1 इसकी वैल्यू अगर आपके पास ऑड आ जाती है। ठीक है, ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती। अगर सपोज आपके पास n-1 की जो वैल्यू है अगर आपके पास इवन आती है, तो वहां पे जो कंपाउंड होता है वो आपका कंपाउंड होता है आपका एरोमेटिक। ये आपको पता चल गया। जहां पे आपको ऑड मिलता है वहां पे जो आपका कंपाउंड होता है वो होता है आपका नॉन एरोमेटिक। ये दो चीजें आई थिंक मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक कैसे आप डिसाइड करते हो, कैसे आप पता करते हो, ये सारी चीजें आपको क्लियर है। अभी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ और उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आपने ये कायरेग रूल को यहाँ पे अप्लाई किया और किस तरीके से आपने देखा कि वो एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। यहाँ पे आपके पास एक मैं ये लेता हूँ, रिंग लेता हूँ, करेक्ट। ये रिंग कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे आपके पास रिंग है, करेक्ट। अभी यहाँ पे रिंग अगर आप है तो रिंग में सबसे पहला जो आपका रूल है वो है आपके पास C2 है। ओके, तो आप क्या करोगे, इसके एक्सिस से सेंटर से आप एक लाइन पास करोगे। ये लाइन अगर आपकी 180 डिग्री रोटेशन करती है और 180 डिग्री रोटेशन पे आपको सेम कंपाउंड प्रोवाइड करती है। ओके, तो ये आपका एक रूल फॉलो कर रहा है। यहाँ पे अभी आप देखोगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ पे कैसे डिसाइड करोगे, n-1 की मदद से। अगर आपका n-1, जैसे यहाँ पे n-1 क्या है, आपके पास n की वैल्यू क्या है या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने आपके पास, दो है। -1 इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, 1 हो गया। ओके, 1 क्या आता है आपके पास, 1 आ जाता है आपके पास ऑड नंबर। ओके, अगर आपके पास ऑड नंबर आ गया तो आप क्या करोगे, उसको आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, नॉन एरोमेटिक आप लिखोगे। ओके, ये आपका क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। लेकिन लेकिन अगर आप सेम चीज अगर आप नॉर्मल तरीके से करते ना, तो ये नॉर्मल तरीके से आपका ये जो कंपाउंड होता वो एंटी एरोमेटिक होता। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है।
जैसे जैसे हम एग्जाम्पल लेते जाएंगे वैसे वैसे ये सारी चीजों को मैं क्लियर करते जाऊंगा कि आपको किस तरीके से दोनों तरीकों से आपको चेक करना होगा, तभी जाके आप ये सारी चीजों को आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि कायरेग रूल और नॉर्मल रूल में क्या फर्क होता है। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपके पास एक एग्जाम्पल है, और जैसे हमने कहा था ना कि कुछ एक्सेप्शन होते हैं, उसी सारी चीजों में ये एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है आपका हेप्टेलिन। ओके, अभी हेप्टेलिन के अंदर सबसे पहले तो आपको हेप्टेलिन का डायग्राम बनाना होगा। हेप्टेलिन का डायग्राम किस तरीके से आता है, कुछ इस तरीके से होता है। एक सेकेंड, ये कुछ 7 मेंबर रिंग होता है, जिसको आप क्या करो, थोड़ा सा आप ध्यान दो। ठीक है, अभी इसके अंदर अगर हम बॉन्ड यहाँ पे बनाए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा। ये आपका स्ट्रक्चर है हेप्टेलिन का। करेक्ट, अभी आपने हेप्टेलिन का स्ट्रक्चर बना लिया, अभी आपको यहाँ पे इसकी कायरलिटी, ओ सॉरी कायरलिटी बोल रहा हूँ, क्या कुछ भी नॉनसेंस। अभी यहाँ पे इसकी एरोमेटिसिटी आपको चेक करनी है। तो आप क्या करो, दो तरीकों से इसकी एरोमेटिसिटी चेक कर सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ पे कायरेग रूल से चेक करो, यहाँ पे हम कायरेग लिख देते हैं। करेक्ट, उसके बाद आप यहाँ पे चेक करो नॉर्मल तरीके से। ओके, आपके पास दोनों ऑप्शन आपके पास खुले होने चाहिए, तब जाके आप क्या कर सकते हो, दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अगर हम नॉर्मल तरीके से यहाँ पे बढ़े, नॉर्मल एरोमेटिसिटी में देखें, तो यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, आपके पास टोटल 6 हैं। करेक्ट, टोटल 6 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, तो ये क्या आ जाएगा, आपके पास इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आ गया। अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आता है तो इसको हम लोग क्या कहते थे, एंटी एरोमेटिक कहते थे, एंटी एरोमेटिक कहते थे। करेक्ट, अगर यहाँ पे अगर आप कायरेग रूल से जाते हो तो कायरेग रूल क्या कहता है, आपके पास n-1 आपके पास होना चाहिए। n क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है, आपके पास 6 है, -1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपके पास 5 आ जाएगा। ये क्या है, आपके पास 5 क्या हो गया, आपके पास ऑड नंबर हो गया। ओके, और ऑड जहां पे आता है उसको आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एरोमेटिसिटी आप डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे आपका जो हेप्टेलिन है, हेप्टेलिन का एक्चुअली में जो आंसर आता है वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड आता है। अगर आप नॉर्मल तरीकों से जाओगे तो वो ऑफकोर्स आपको एंटी एरोमेटिक देगा, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के अंदर बोला जाए कि आप वो क्वेश्चन को आप क्या करो, कायरेग रूल से ही आप क्या करो, सॉल्व करो और उसकी मुझे एरोमेटिसिटी आप बताओ, तो आप क्या करोगे, कायरेग रूल से ही उसको आप सॉल्व करोगे, आप नॉर्मल तरीकों से उसको सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक और हम एग्जांपल यहाँ पे ले लेते। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक और एग्जांपल है, और ये एग्जांपल है आपका एजुलिन का। आप सभी एग्जांपल के साथ ये अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्यों होता है, क्योंकि जैसे हमने बताया था ये एक्सेप्शन होता है। अभी हम एजुलिन का यहाँ पे डायग्राम बना लेते। ये भी क्या है, आपके पास 7 मेंबर्ड है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। करेक्ट, उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास इस तरीके से। ठीक है, अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें बॉन्डिंग दे देते हैं, 1 2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4। ओके, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5। ये आपके नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जो भी चीजें आपको मिलती है ना आप लिखते जाओ। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं आपके पास, 5 है। अभी यहाँ पे आपको दोनों तरीकों से देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो आपका कायरेग रूल है। ओके, अभी अकॉर्डिंग टू कायरेग रूल हम देखेंगे, और दूसरा देखेंगे हम नॉर्मल तरीकों से। दोनों तरीकों से देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नॉर्मल तरीकों से जाते हो तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है आपके पास 5। करेक्ट, अगर आपके पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर आपके पास 5 है तो ये क्या हो गया, आपका ऑड नंबर हो गया। ऑड नंबर आ गया तो ये कंपाउंड आपको क्या शो कर रहा है, यहाँ पे आपको एरोमेटिसिटी शो कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, एक तरह से एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ओके, अगर आप कायरेग रूल से जाते हो तो कायरेग रूल में क्या फॉर्मूला है आपका, n-1। n क्या है आपका, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, 5 -1 इज इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, 4 जो है वो क्या है आपका इवन नंबर है।
करेक्ट। अगर आपको इवन नंबर आता है तो ये इवन नंबर भी क्या शो करता है, आपको एरोमेटिक शो करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों केस में आपको एरोमेटिक कंपाउंड आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन ये हर केस में नहीं होता है। आप नॉर्मल अगर आप कोई कंपाउंड लेते हो, अगर उसके अंदर आप यहाँ पे ये रूल अप्लाई करते हो ना, कायरे रूल, तो ये आपके लिए आपको प्रॉपर आंसर नहीं देगा। तो आप क्या करो, नॉर्मल तरीके से ही जाओ, ये आप ज्यादा कन्वीनियंट होता है, ज्यादा बेस्ट होता है आपका नॉर्मल वाला तरीका। तो ये था आपका कायरेग रूल, बहुत अच्छे से आपको ये समझा होगा। अगर आपको इसके अंदर भी कोई डाउट आता है तो मेरा यही रहेगा कि प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके वो पूछो। आप लोग अपने अंदर डाउट मत रखो, आपको जो भी दिक्कत आती है आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, और आप हमें बता भी सकते हो कि हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं अपने अंदर, क्या हम लोग अच्छे से पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे, उसके बारे में भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और जैसा हमने कहा था कि आप अगर हमें पर्सनली कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो, और वहां पे आप हमसे जो भी चाहिए वो डाउट आप हमसे क्लियर कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप प्लीज हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें।